वेदांत जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। नवग्रह संबंधी हवन का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन नव ग्रहों की क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की सुवर्ण से, गुरु की सुवर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से तथा राहु केतु की सीसे से बनाए। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उनमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गुल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थान पूर्वक समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। आकृष्णेन रजसा इत्यादि सूर्य देवता के, इमं देवः इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मूर्धा दिवः ककुत इत्यादि मंगल के, उद्बुद्धस्य इत्यादि बुध के, बृहस्पते अदित यदिर्यः इत्यादि बृहस्पति के, अन्नात् परिश्रुतो इत्यादि शुक्र के, शम नो देवीः इत्यादि शनैश्चर के, कांडात कांडात इत्यादि राहु के और केतुम कृणवन केतवे इत्यादि केतु के मंत्र हैं। आक, पलास, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों की समिधाएं हैं। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, माश, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी, इनका ग्रह के क्रमानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अश्व, काली गौ, लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो, वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करें, उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। विभिन्न धर्मों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, हृदय में जो सर्व समर्थ परमात्मा दीपक के समान प्रकाशित होते हैं, मन, बुद्धि और स्मृति से अन्य समस्त विषयों का अभाव करके उनका ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध के निमित्त दही, घी और दूध आदि गव्य पदार्थ प्रदान करे। प्रियंगु, मसूर, बैगन और कोदो का भोजन न करावे। जब पर्व संधि के समय राहु सूर्य को ग्रसता है, उस समय हस्तित छाया योग होता है, जिसमें किए हुए श्राद्ध और दान आदि शुभ कर्म अक्षय होते हैं। जब चंद्रमा मघा, हंस अथवा हस्त नक्षत्र पर स्थित हो, उसे वैवस्वती तिथि कहते हैं। यह भी हस्तित छाया योग है। बलि वैश्वदेव में अग्नि में होम करने से बचा हुआ अन्न बलि वैश्वदेव के मंडल में न डालें। अग्नि के अभाव में वह अन्न ब्राह्मण के दाहिने हाथ में रखें। ब्राह्मण वेदोक्त कर्म से तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुष से कभी दूषित नहीं होती। बलात्कार से उपभोग की हुई और शत्रु के हाथ में पड़कर दूषित हुई स्त्री का ऋतुकाल पर्यंत परित्याग करे। नारी ऋतु दर्शन होने पर शुद्ध हो जाती है।
जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक आत्मा के व्यतिरेक से विश्व में अभेद का दर्शन करता है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त आत्मा में रमण करने वाला और निष्पाप है। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों से संयोग को ही योग कहते हैं। उन मूर्खों ने तो अधर्म को ही धर्म मानकर ग्रहण कर रखा है। दूसरे लोग मन और आत्मा के संयोग को ही योग मानते हैं। मन को संसार के सब विषयों से हटाकर क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकाकार करके योगी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह उत्तम योग है। 5 इंद्रिय रूपी कुटुंबों से ग्राम होता है। छठा मन उसका मुखिया है। वे देवता, असुर और मनुष्यों से नहीं जीता जा सकता। 5 इंद्रियां बहिर्मुख हैं। उन्हें अभ्यंतर मुखी बनाकर इंद्रियों को मन में और मन को आत्मा में निरुद्ध करें। फिर समस्त भावनाओं से शून्य क्षेत्रज्ञ आत्मा को पर ब्रह्म परमात्मा में लगावे। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषय में और जो कुछ भी कहा गया है वह तो ग्रंथ का विस्तार मात्र है। जो सब लोगों के अनुभव में नहीं है वह है। यूं कहने पर विरुद्ध असंगत सा प्रतीत होता है और कहने पर वह अन्य मनुष्यों के हृदय में नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी स्त्री सुख को स्वयं अनुभव करने पर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करने योग्य है। योग रहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता जैसे जन्मांत मनुष्य घड़े को। ब्राह्मण को संन्यास ग्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थान से विचलित हो जाता है कि ये मेरे मंडल का भेदन करके पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ और तप ये फलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्राह्मण के द्वारा संपादित होने पर संपन्न होते हैं और विहित फल की प्राप्ति कराते हैं। प्रणव पर ब्रह्म परमात्मा है। प्राणायाम ही परम तप है और सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमशः सोम, गंधर्व और अग्नि ये 3 देवता समस्त स्त्रियों का उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे स्त्रियां किसी से दूषित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारी की योनि में गर्भाधान करता है तो जब तक नारी गर्भ का प्रसव नहीं करती तब तक अशुद्ध मानी जाती है। गर्भ का प्रसव होने के बाद रजोदर्शन होने पर नारी शुद्ध हो जाती है। श्री हरि के ध्यान के समान पापियों की शुद्धि करने वाला कोई प्रायश्चित नहीं है। चंडाल के यहाँ भोजन करके भी ध्यान करने से शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मण ऐसी भावना करता है कि आत्मा ध्याता है, मन ध्यान है, विष्णु ध्येय है, श्री हरि उससे प्राप्त होने वाले फल हैं और अक्षयत्व की प्राप्ति के लिए उसका विसर्जन है, वह श्राद्ध में पंक्ति पावनों को भी पवित्र करने वाला है। जो द्विज नैष्ठिक धर्म में आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आत्मघाती के लिए मैं ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं देखता जिससे कि वह शुद्ध हो सके। जो अपनी पत्नी और पुत्रों का असहाय अवस्था में परित्याग करके संन्यास ग्रहण करते हैं, वे दूसरे जन्म में विदुर संज्ञक चंडाल होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तदंतर वे क्रमशः 100 वर्ष तक गीद, 12 वर्ष तक कुत्ता, 20 वर्ष तक जल पक्षी और 10 वर्ष तक शूकर योनि का भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलों से रहित कंटीला वृक्ष होता है और दावाग्नि से दग्ध होकर अपना अनुगमन करने वालों के साथ ठूठ होता है और इस अवस्था में 1000 वर्ष तक चेतना रहित होकर पड़ा रहता है। 1000 वर्ष बीतने के बाद वह ब्रह्म राक्षस होता है। तदंतर योग रूपी नौका का आश्रय लेने से अथवा कुल के द्वारा उत्साधन द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए योग का ही सेवन करे, क्योंकि पापों से छुटकारा दिलाने के लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है।